हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन होगी एंड टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, वर्तमान में उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है और आपकी करंट फीलिंग्स उस इंसान के लिए क्या है। यू वर्सेस देम की फुल डिटेल प्रेडिक्शन आज हम करने वाले हैं। सो टाइमलेस रीडिंग है। आप सब इस वीडियो को, इस प्रेडिक्शन को किसी भी वक्त देख सकते हो। जब भी आप देखोगे इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगा और आप सभी के लिए है, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, रिलीजन के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, आप सभी मेरे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, बाथ सॉल्ट, मिस्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार्स के लिए या फिर रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है और वीडियो की स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप सेव कर लीजिएगा और जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके। और ऑनलाइन टैरो क्लासेस भी ऑलरेडी जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। एंड अगर आप डेफिनेटली सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप में ही मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए, तो फोकस कीजिए उस इंसान पे ताकि एनर्जी एक्यूरेट आ पाए। Okay, let's see. ओके, सबसे पहले आया है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन के अंदर एक अजीब किस्म का जुनून काम कर रहा है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास दौड़ के आ जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास चले आए। ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक अलग लेवल का मैग्नेटिक पुल करंटली आपके पर्सन फील कर रहे हैं जिसे वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनका ध्यान पूरा आपके ऊपर है। ठीक है। मतलब वो कुछ और सोच नहीं पा रहे हैं, किसी और काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मन नहीं लग पा रहा है इनका, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके पास आने का मन कर रहा है इन्हें, आपको देखने का मन कर रहा है इन्हें, और ऐसा लग रहा है कि दुनिया को छोड़ छाड़ के आपके पास दौड़ते दौड़ते आ जाए। ठीक है। तो ये वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पैशनेट आपको लेके फील कर रहे हैं। ठीक है। और उन्हें आपकी प्रेजेंस फील करनी है। दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके प्रेजेंस को। ठीक है। तो मेन एनर्जी मुझे दिख रही है कि इन्हें आपसे मुलाकात करनी है बहुत ही जल्द और अपने आप को वो वेटिंग एनर्जी में नहीं रखना चाह रहे हैं। ठीक है। उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वेट करना पसंद नहीं लग रहा है। ठीक है। उनको इस रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छी वाइब्स, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है। ठीक है। इनको सब कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता कितना प्यारा है, आप इन्हें कितना प्यार करते आए हो, आप इनका कितना केयर करते हो, आपने कितने बार उन्हें संभाला है। ठीक है। ये रिश्ता किस तरीके से उनके लाइफ में चेंजेस लाया है इस रिश्ते ने। तो ये सारी अच्छी चीज़ें, अच्छे फैक्टर्स जो आपके कनेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा था बट ये इंसान समझते नहीं थे या फिर इम्पॉर्टेंस देते नहीं थे उन अच्छे फैक्टर्स को, अब आपके पर्सन लिटरली अप्रिशिएट कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को कि नहीं यार, बुरे सिचुएशंस, बुरे फैक्टर्स से ज़्यादा हम दोनों के बीच में अच्छाई है, हम दोनों के बीच में कितना अच्छा बॉन्ड है। ठीक है। इसे मैं कैसे बोलूँ। ठीक है। सो दे आर अप्रिशिएटिंग योर वर्थ, योर वैल्यू एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस बॉन्ड। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एंड एस ऑफ स्वर्ड्स, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये ना दिल से चाह रहे हैं कि ये जो फील कर रहे हैं अपने अंदर वो आपको जता पाए, आपको दिखा पाए। ठीक है। एंड वो चाहते हैं कि इतना ज़्यादा क्लैरिटी वो बनाए कि आपको समझ आए कि एटलीस्ट ये इंसान क्या फ़ील करते हैं अब आपके लिए। ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को कभी बाहर नहीं ला पाए क्लैरिटी के साथ। ठीक है। और अगर वो ये चीज़ करने की कोशिश पहले करते तो शायद इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। तो अब वो चाहते हैं
कि उनके दिल में जो पैशन है आपके प्रति, उन्हें जो अच्छा महसूस हो रहा है आपके प्रति, जो ग्रेटफुल हो चुके हैं वो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और आप एज अ लवर उनके लिए आपने बहुत कुछ करा है, इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ये इंसान आपको देना चाह रहे हैं खुल के। वो चाह रहे हैं, मैं बात करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैं बात करूं, मैं इसे बताऊं कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। ठीक है, तो इनका मिसिंग वाला एनर्जी बहुत दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये आपसे मिलना चाहते हैं और मिल के खुल के बात करना चाहते हैं, खुद खुल के बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। 10 ऑफ स्वर्ड्स। तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके अंदर से सारी नेगेटिविटी, सारी टॉक्सिसिटी, सारे पास्ट ट्रॉमा सब कुछ हट रहा है एंड दे आर वेरी श्योर नाउ कि उन्हें आपके साथ अब कैसे आगे बढ़ना है और उनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए, उन्हें एक नई शुरुआत करनी है। वो अपने तरफ से माफ़ी मांगना चाहते हैं और जिस जिस जगह में वो आपसे भी नाराज़ थे, कहीं ना कहीं वो आपको भी माफ़ करना चाह रहे हैं और उनके दिल में बस ये चल रहा है कि बस हम दोनों की दूरियां मिटे और हम दोनों फिर से एक हो जाएं और इस बार हम दोनों जो है प्यार के साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। 3 ऑफ स्वर्ड्स, यस। सो किसी भी तरीके के जो हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में वो थे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में वो थे, उससे वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं और अब उनको समझ आ गया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, लेकिन अब वो आपका दिल नहीं दुखा सकते। अब वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो आपका दिल दुखाए, आपको अबांडेंट फील करवाएं, आपको अकेला रहने दे। ठीक है, अब जो भी होगा आपके साथ होगा और वो आपके दिल का ख्याल अब रखेंगे। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, क्विट नहीं करते, गिव अप नहीं करते, बहुत क्लियर है लाइफ में, तो इस रिलेशनशिप को उन्होंने क्यों नहीं संभाला। ठीक है, सो अब उनको समझ आ रहा है कि जैसे वो बाकी चीज़ों को लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबल, क्लियर एंड पावरफुल हैं, वैसे उन्हें इस रिश्ते को भी लीड करना चाहिए एंड अब वो लीड करेंगे, दे आर रेडी नाउ। ठीक है, तो इस रिश्ते की सारे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना चाह रहे हैं एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो खुद लीड लेंगे इस रिलेशनशिप का और जो भी इनके दिल में छुपा है, जो भी बर्डन्स हैं, जो भी इश्यूज़ है या कहीं पे अगर कुछ डिफरेंसेस उन्हें दिख रहा है तो वो सब कुछ आपको खुल के बताएंगे ताकि आप दोनों मिलके म्यूचुअली किसी एक पॉइंट पे जाके पहुंच पाओ, म्यूचुअल एक डिसीजन पे, म्यूचुअल एक कंक्लूजन में जाके पहुंच पाओ, जो भी करो साथ मिल के कर पाओ। ठीक है, रिलेशनशिप को तोड़ने से, रिलेशनशिप को ख़राब करने से या अलग होने से अच्छा है कि आप दोनों प्रॉब्लम्स को शेयर करो एंड दोनों मिलके कोई एक वे निकालो कि कैसे आगे बढ़ सकते हो, चीज़ों को हटा के साइड में रख के। ठीक है, तो सारे बोझ से कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब निकल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरी अपनी है, ये मेरा अपना है, इससे क्या छुपाना, ठीक है, इसके सामने क्या प्रिटेंड करना, क्या दिखावा करना, क्या ईगो में रहना। इस इंसान के साथ, इस इंसान के सामने अब मैं पूरा ऑनेस्ट रहूँगा या रहूँगी और जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेरे दिल में, मैं सब कहूँगा, मेरे लाइफ के बारे में भी कहूँगी और इस इंसान को अब मैं ज़िंदगी भर सब कुछ शेयर करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, बहुत प्यारी एनर्जी है। यस, सो अब हम देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इस वक्त थोड़े से लाइट एनर्जीज में हो। मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी थी, कोई ब्लॉकेज था, तो वो भी कहीं ना कहीं हट रहा है और आप थोड़ा सा हल्का महसूस कर रहे हो। ठीक है, आप थोड़ा सा अपने अंदर एक फ़्लो महसूस कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके भी। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में तो बिल्कुल भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, लेट इट बी, जो है सो है, जो हुआ है सो हुआ है, इतना क्यों सोचना यार, इतना क्यों टेंशन लेना या दुख लेना।
ठीक है, लेट इट बी। और आपको भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, आपको भी मन हो रहा है, अट्रैक्शन फील हो रहा है आपको कि मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए, या काश हम मिल पाते, काश हम एक दूसरे के साथ प्यार कर पाते, ठीक है, पैम्पर कर पाते। तो ऐसी फीलिंग आपके मन में भी है कि आपको भी इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने की इच्छा जाग रही है और इनको देखने का मन हो रहा है आपको भी, ठीक है। ओके, 9 ऑफ कप्स। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर से एक गुड वाइब्स आपको मिल रही है, टू बी ऑनेस्ट, इस कनेक्शन को लेकर, इस इंसान को लेकर। आपको ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ सही हो जाने वाला है, ये सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और आप जैसा चाह रहे हो मे भी वैसा ही अब होगा और आपका विश शायद बहुत जल्द पूरा होने वाला है। सो कहीं ना कहीं आप भी पॉजिटिव एनर्जी में हो और आपको अंदर से एक गुड एनर्जी फील हो रही है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से निकल गए हो, मुझे ऑलमोस्ट तो यही दिख रहा है, ठीक है। और एक अच्छी लविंग एनर्जी में हो जहाँ पे आप इमोशनली अवेलेबल हो, इमोशनली स्टेबल फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे पहले का उतना सोचना नहीं है, फ्यूचर का भी नहीं सोचना है, बस मेरे दिल में जो प्यार है ये प्यार मुझे इस इंसान को देना है और इस इंसान के साथ खुश रहना है और मुझे प्रेजेंट में जीना है, ठीक है। तो आपको भी आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है और आप इस फीलिंग के अंदर कोई भी पास्ट की इश्यूज़, ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स को नहीं भरना चाह रहे हो। आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन इस फीलिंग को हम एकदम प्योर सैक्रेड रखेंगे, इसमें हम कुछ भी गलती नहीं करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स। बट येस, आप कहीं ना कहीं इनिशिएट नहीं करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी हूँ, मैं इस इंसान को बहुत प्यार दूंगी, बहुत प्यार दूंगा और इस इंसान से मुझे मिलना है, इस इंसान को मुझे बहुत प्यार करना है, पैम्पर करना है, बट मैं सामने से पहले इसकी शुरुआत नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अगर वो इंसान आते हैं तभी मैं अपना एनर्जी आगे बढ़ाऊँगी, दिखाऊँगी अपना प्यार उसे, लेकिन सामने से मैं पहले नहीं दिखाऊँगी, ठीक है। तो इतना बस आप नहीं करना चाह रहे हो, आप इनिशिएट बस नहीं करना चाह रहे हो, बाद बाकी आप रेडी हो इस इंसान को प्यार करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, फॉरगिव करने के लिए, ठीक है। एंड दी हाई प्रीस्टेस। एंड यस, आप कहीं ना कहीं बैलेंस में हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ग्रजेस रख के या नफ़रत रख के या सैडनेस रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ना टेंशन लेके कोई फ़ायदा है। मुझे अपने वर्थ में जीना है, अपने पावर में जीना है, ठीक है। अपने वैल्यू को समझना है, अपने अंदर के प्यार को समझना है। तो आप कहीं ना कहीं स्टेबल हो और आप हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। इस कनेक्शन से बुरा चीज़ भी, इस कनेक्शन से अच्छा चीज़ भी, इस कनेक्शन का पास भी आपने एक्सेप्ट कर लिया है। फ्यूचर का आप टेंशन नहीं लेना चाह रहे हो। फ्यूचर में आपके दिल में जो प्यार है वो आप अपने अंदर रख के वेट कर रहे हो कि कब ये इंसान आपके लिए एफर्ट डालेंगे तो आप अपना प्यार उन पर बरसाओगे, उन्हें दिखाओगे, उन्हें जताओगे, ठीक है। बट तब तक कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो अपने लाइफ में और आपको ज़्यादा सैडनेस या ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा है। आप अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में खुश हो रहे हो धीरे धीरे एंड अच्छा, हल्का, लाइट वेटेड फील कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि सब सही चल रहा है एंड सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी की शिफ्ट आपके अंदर डेफिनेटली हुई है, विच इज़ रियली रियली ग्रेट। द थिंकिंग वुमन, 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल 39। सो देखिए, आप दोनों की बातचीत डेफिनेटली होगी और मीटिंग भी होगी बहुत ही जल्द, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है एंड इसी कम्युनिकेशन, जो अपकमिंग आपका कम्युनिकेशन होगा, बात होगा, उसमें मुझे लग रहा है कि आप दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आएंगे और भी ज़्यादा सिचुएशंस इम्प्रूव होगी आप दोनों के बीच में। गेटिंग टू नो ईच अदर, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें होंगी, बहुत कुछ आप दोनों एक दूसरे से शेयर करोगे, एक दूसरे के पास्ट को लेकर भी बात करोगे, आप अपने ट्रॉमा जो हो सकते हैं उन्हें कहोगे, वो भी आपको बोलेंगे। सो जो कंप्रिहेंशन, जो अंडरस्टैंडिंग पहले नहीं थी, वो इस बात होने की वजह से, इस कम्युनिकेशन की वजह से हो जाएगी और ये चीज़ आप दोनों को और भी ज़्यादा क्लोज लेके आएगी और आप दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा समझने लगोगे, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, ठीक है। फीलिंग्स आप दोनों की मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। आपके पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आप भी इन्हें प्यार देना चाहते हो, तो एकदम सेम पेज पे हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। सो इन केस अगर सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, अभी दूर और बात नहीं हो रही है, बहुत ही जल्द कुछ घंटों के अंदर भी आपकी बात हो जाएगी या मुलाकात अगर पॉसिबल है तो कुछ घंटों के अंदर ये इंसान आपसे मिलने भी आएंगे या आप उनसे मिलने जाओगे, इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ भी दिख रही है, ठीक है। बट जनरल रीडिंग है, बट येस, यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जीज, बहुत
टाइम बाद दोनों की ही फीलिंग्स मुझे बहुत अच्छी दिख रही है करंट की, बिकॉज मैं करंट फीलिंग्स में यू एस एस देम करती हूँ आप लोगों के लिए चेक इन। सो आज जो मुझे दिखा है ये बहुत अच्छी फीलिंग्स है आप दोनों की, ठीक है। और आई होप कि हमेशा ही आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतना लवेबल फील करो, इतना पॉजिटिव फील करो, सो दैट आप दोनों के कनेक्शन में कभी कोई आँच ना आए, कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए, डिटेल प्रिडिक्शन चाहिए खुद के लिए, तो पेड पर्सनल रीडिंग बुक करें। स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। और अगर लव लाइफ, करियर, मनी, हेल्थ, ब्यूटी, 7 चक्रा अलाइनमेंट या फिर कोई और इशू या कोई और विशेज़ के अकॉर्डिंग आपको कोई रिजल्ट चाहिए या कोई सोल्यूशन चाहिए, तो ज़रूर आप एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, बाथ सॉल्ट, एविल आई प्रोटेक्शन जार, मिस्ट, रेमेडीज, रिचुअल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी स्क्रीन पे दी गई सेम व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है आपको, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।